So, hello दोस्तों, once again I Ajay Chauhan welcome back to all of you in our perfect English grammar class। जी हाँ दोस्तों, हमारी परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की हमने क्लास लॉन्च की है, ग्रामर की स्पेशल क्लास। तो आपका स्वागत है, सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, ये वीडियो आपके सभी उन दोस्तों तक पहुंचा दे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। इट इज आवर गारंटी कि आप अगर इस क्लास को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश की जो ग्रामर संबंधी समस्याएं हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वंस यू make the command over the grammar, then you will be capable of understanding the language as well. So if you want to be perfect in grammar, then must join our perfect English grammar course. Okay, तो दोस्तों आपने बाय किया है, परचेस किया है परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर, और उसमें हमारा ये क्लास हम देखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई या इंग्लिश कैसे बनी, भाषा कैसे बनी, तो वो सुनिए, सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो बनी आपके कहां से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जहां पर हमको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, पूरे जो सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, तो शब्द भेद। स्पीच मतलब क्या होता है, स्पीच में हम क्या बोलते हैं, हम स्पीच में वाक्य बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, कि दोस्तों मैं आपको बिजली दूंगा, मैं आपको पानी दूंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए, एक बार वोट दे दो। तो भाषण में क्या बोल रहा है, सेंटेंस बोल रहा है, स्पीच बोल रहा है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि शब्दों को उनके उपयोग और कार्य के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, और वाक्य को सही रूप से बनाने और अर्थ स्पष्ट करने में मदद करते हैं। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो ये शब्दों का एक ग्रुप होता है, एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, वो कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप कह सकते हैं कि सेंटेंस का पार्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर अ मूवी, फॉर अ मूवी। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज आपकी लिखी है, बहुत सारे वर्ड आए हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर अ मूवी, मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँ मूवी के लिए या मूवी देखने के लिए। तो ये क्या हुआ, पूरा हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, मेरी एक स्पीच हो गई, मेरा एक वाक्य हो गया। अब देखो ये वाक्य क्या क्या अलग अलग भाग है क्या, हाँ सर बिल्कुल है सर, अलग अलग इसके भाग दिख रहे हैं, अलग अलग वर्ड है, अलग अलग लेटर इसमें वो जुड़े हुए हैं। देखो सभी का अपना अलग अलग मतलब निकलेगा। तो यहाँ देखो आई कुछ और है, एम कुछ और है, गोइंग कुछ और है, टू कुछ और है, मार्केट फॉर और अ मूवी। तो देखो आई यहाँ पर प्रोनाउन है, एम यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यहाँ पर अपनी मेन वर्ब है, टू यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन है, फोर मार्केट आपका नाउन है, फोर आपका वापस से प्रीपोजिशन है, आपका आर्टिकल है, मूवी आपका नाउन है। तो जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में वे सभी शब्द, इंग्लिश में वो सभी जो आप कुछ पढ़ते हो, जो आप फेस करते हो, वो सभी या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, आर्टिकल होगा, कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा या इंटरजेक्शन होगा। इन शब्दों में से ही आपकी इंग्लिश में जितने कुछ भी चीजें हैं वो इनसे ही होगी, इनसे अलग नहीं होगी। देखते हैं आगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है, आपका सेंटेंस में या तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, इन ही 8 शब्दों में आपकी पूरी इंग्लिश होगी, छुपी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा होगा। अजय है, अजय कुछ ना कुछ तो है, अजय ने शर्ट पहना है, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हम देखते हैं कि नाउन क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, ये सभी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं नाउन क्या होती है। तो नाउन को देखते हैं हम, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद आपके 1 बाय 1 क्लासेस की भी आएगी। ठीक है, पूरी फुल डिटेल क्लास आपकी आएगी, तो इसमें हल्का सा हम इंट्रो देखने वाले हैं, इंट्रो। ठीक है, तो देखिए नाउन, नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा। अब एक डेफिनेशन जो है आप बचपन से बिल्कुल पढ़ते आ रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है दोस्तों, समय बदल गया है, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा।
नोकिया ने अपडेट नहीं किया तो मार्केट से बाहर हो गया, नए नए मोबाइल आ गए, फोन आ गए, तो इसलिए वी हैव टू अपडेट अवरसेल्फ। अब आपको नई कुछ लेके आना मार्केट में चलेगा, जैसे कि ऑल द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग, all the living and non-living things that we can touch, see and smell, those all are noun। मतलब ऐसे कोई वस्तु या तो जीवित हैं या अजीवित है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, वो सभी आपके नाउन की कैटेगरी में आती है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर वोटर, ठीक है, वोटर लिख दिया। अब वोटर को मैं छू सकता हूँ, ठीक है, देख भी सकता हूँ, और जब वो पानी उबालूंगा उसको तो उसको भाप जो उड़ के जाएगी उसको मैं स्मेल कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, इसके ऊपर पानी गर्म हो गया हाथ लगा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से नाउन वो होती है। प्रोनाउन, आप प्रोनाउन मतलब कि नाम में छुपा है, प्रो नाउन, प्रो मतलब क्या होता है, तो प्रो मतलब होता है फॉर, और नाउन मतलब नाउन के स्थान पर, नाउन के लिए या नाउन के जगह पर जो शब्द होता है, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे प्रोनाउन। फिर देखो वर्ब बहुत जरूरी है, अगर वर्ब नहीं हो तो आपकी लैंग्वेज को हम आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ वर्ब, सो हाउ कैन यू कम्युनिकेट, हाउ कैन यू स्पीक, यू कैन नॉट, ठीक है। तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है, हम सब जानेंगे, डिटेल जानेंगे, अभी ये इंट्रो क्लास है। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी व्यक्ति को बुराई अच्छे शब्द उनके कमेंट कर देना। आप मान लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आपको वीडियो बढ़िया लगा तो आपने क्या किया, लाइक किया, मतलब बोलेंगे ऑसम फैंटास्टिक, और मजा आ गया सब्सक्राइब कर दिया, और भयंकर मजा आ गया आप शेयर कर दोगे। तो ये एडजेक्टिव, तारीफ करना किसी की। एडवर्ब, एड वर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड कर देना, तो वर्ब के बारे में कुछ दिखा देना, वो कहलाता है एडवर्ब, ठीक है दोस्तों। इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो किसी भी शब्द की पोजीशन दिखा दे, संबंध दिखा दे किसी दूसरे शब्द से, वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। हिंदी में कहेंगे संबंध सूचक अवयव। अवयव मतलब क्या, अब देखो अपनी बॉडी में अलग अलग ये हाथ अलग है, मेरी आंखें अलग है, फिंगर्स अलग है, और पूरा मिलके एक बॉडी का निर्माण हुआ है। वैसे कि अलग अलग अवयव से बना करके प्रीपोजिशन का निर्माण हुआ है। कंजंक्शन, कंजंक्शन को कहते हैं कनेक्टर्स भी कहते हैं, लिंकर कहते हैं, जॉइनर भी कहते हैं, जो कि कनेक्ट करने काम करता है, जोड़ने काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन कहते हैं विस्मयादिबोधक अवयव। विस्मयादिबोधक क्या होता है, क्या होता है, जो हमारे ये हमारे मन की फीलिंग होती है, कभी सोरो में निकलेगी, सोरो मतलब दुख में, कभी जॉय में निकलेगी, जॉय मतलब खुशी में, मतलब यार खुशी के आंसू यार, मतलब रोने लग गया पगला, खुशी के आंसू है, ठीक है। तो खुशी के आंसू कभी सोरो में निकलेंगे, कभी हमको हैरानी होगी, मान लो कि आपके जो आपका मनपसंद प्लेयर है, आपने आईपीएल में लगाया, टीम बनाई है और लगा दिया है, अब आपका जो मनपसंद जो खिलाड़ी आपने लिया था वो छक्के छक्के मार रहा है, तो हर बार आप उछलोगे फैंटास्टिक मजा आ गया और मारा। अब मान लो वो आउट हो गया, तो फीलिंग क्या, ओ माय गॉड, सोरो की फीलिंग हो गई, दुख की फीलिंग हो गई, ठीक है। और आप फेल हो गए क्या बोलोगे, ओ माय गॉड पप्पा चटनी बना देंगे, मारेंगे खूब मारेंगे। तो ये फीलिंग है। वंडर मतलब कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मान लो कि आपका बर्थडे है, आप जैसे ही कमरे में गए, लाइट बंद थी, आपने चालू किया, ऑटोमेटिक गाने चालू हो गए, ठीक है, बहुत सारे गुब्बारे, तो क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हो गया पूरा। तो ये इंटरजेक्शन है। तो आइए देखते हैं इसकी कुछ शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं इनके बारे में, फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में, ठीक है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखो, नाउन पहला लिया गया है, तो नाउन को कहते हैं, और ये बताया गया भी है कि नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडियाज। मतलब नाउन क्या होता है, एक शब्द होता है भैया, कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता, तो क्या होता है माट साहब, शब्द होता है। और शब्द होता है क्या करता है, तो शब्द होता है तो किसी का नाम रखता है। आप नाम किसका रखेगा, या तो मेरा, या तो आपका, या तो जो कैमरा चल रहा है उसका, या तो ये बोर्ड है उसका, या फिर ये पेन का, जो कुछ वस्तु भगवान ने बनाई, जो हमने बनाई है, उसका नाम रखेगा। तो नेम अ पर्सन, प्लेस, प्लेस जहां आप देख रहे हैं वो प्लेस है, जहां से आप देख रहे हैं, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ प्लेस है मेरी, कोई कहीं से आकर के। थिंग दुनिया भर की वस्तुएं जो आप पहने हो, जैसे घड़ी है, ठीक है, ये वस्त्र है मेरे,
बहुत कुछ चीजें और हैं जो प्लेस की जगह बाद में थिंग में आती है, और आइडियाज, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में जनरेट होते हैं रहते हैं, वो इसमें आएंगे। तो पर्सन क्या होता है? पर्सन का नाम राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी पर्सन व्यक्ति आपके आते हैं इसी में आएंगे। ठीक है, सीता। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जब पढ़ेंगे ना डिटेल में वहां देखेंगे कि कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये केवल इंट्रो इसका है। प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस देखो, दिल्ली, स्कूल, ये प्लेस है आपकी। जयपुर, राजस्थान, सही प्लेस है। वस्तुएं, एप्पल, पेन, मार्कर, दुनिया भर की वस्तुएं। आइडिया मतलब भाव, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बहादुरी, ठीक है, पागलपन, ये सभी इसमें आएगा। तो समझ में आया होगा नाउन क्या है, कि नाउन है किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम, भावनाओं का नाम। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बड़े ही फुल एनर्जी के साथ में वापस से हम आ गए हैं प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउन क्या होता है? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। क्या है? वापस से सर वर्ड है। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम शब्द की ही तो स्टडी कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, शब्दों के भेद, उसी की तो हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है भैया? सर्वनाम। सर्व मतलब क्या होता है सर? सर्व मतलब सभी। सभी कौन? सभी कौन? अरे भाई, मैं, तुम, वह, वे, ये सभी है। सभी के नाम भाई, जो व्यक्ति सभी हैं उनके कुछ प्रॉपर नेम है ना, उनको भाई नाम दिया है, उनके माता पिता ने नाम दिया ना उनको। तो उन सभी के नाम को नाम ना बोल करके उनके जगह कोई वर्ड यूज कर ले, वो प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन क्या होता है कि भैया एक वर्ड होता है दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, मतलब नाउन को रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने कहा भैया कि राम इज कमिंग, राम आ रहा है भैया, और इसी को बोल दूं राम इज कमिंग, राम इज डांसिंग, राम इज गुड। बार बार हम राम नहीं बोल सकते हैं, वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक महिला एक ही साड़ी को बार बार पहनने से यहाँ जाएगी, पार्टी में जाएगी तो लोग टोकेंगे, पिछली बार भी यही पहन के आए हैं, तो हर बार पार्टी में जाएगी तो नया कुछ लेके जाएगी। तो राम की जगह हमने ही यूज कर लेंगे, ही इज कमिंग। वैसे देखिए कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, दे है, और वे है, यू है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैंने कहा अजय लड़का है तो अपने आप को वो ही बोल सकते हैं, लड़की को शी बोलेंगे। दुनिया भर की वस्तु इसके लिए इट, जैसे मार्कर है नाउन है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा इट से कि इट इज गुड। मार्कर इज गुड, इट इज गुड, मार्कर नाउन, इट प्रोनाउन। दे, ये बहुवचन वाले नाउन को दिखाएं, जिसमें कहा कि बॉयज लिख दिया, बॉयज आर कमिंग, लड़के आ रहे हैं, नाउन है। ठीक है, लेकिन मैं इसको बोल दूं कि दे आर कमिंग, प्रोनाउन है बॉय की जगह। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो इस प्रकार से देखो, रवि इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी काइंड, रवि मेरा दोस्त है। अब वापस से मैंने रवि के लिए एक वर्ड यूज कर लिया वह, वापस से मैंने रवि नहीं बोला, तो ये प्रोनाउन है। तो ये नाउन, ये प्रोनाउन। ठीक है, सीता इज डांसिंग एंड सी लव्स टू डांस, सीता यहाँ पर नाउन है, सी प्रोनाउन है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया, जी हाँ दोस्तों, जिस भी हिंदी शब्द के एंड में अगर आपको ना आ जाए, ना ना आ जाए, वो क्रिया है। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लाना, ले जाना, पढ़ाना, हंसना, रोना, ये सब चीजें ना 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 आ गया, गाना नहीं गाना है। ठीक है ना, जो गाना गा दो आप, नाना करते, नाना करते कुछ नहीं होता है, नाना करते एक रोग हो जाता है। ठीक है, वो रोग बहुत मुश्किल से दूर होता है। तो अ वर्ब इज अ वर्ड। सर बार बार वर्ड क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, तो हम वर्ड की स्टडी कर रहे हैं इसलिए वर्ड बोलेंगे। ये भी क्या है? एक शब्द होता है। फिर वर्ब भी क्या है? शब्द ना है, गो, कम, डू, स्पीक, ये क्या है? शब्द ही तो है। तो हम शब्द की ही स्टडी कर रहे हैं, इसलिए बार बार मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो क्या है? ये भी एक वर्ड, एक क्या है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि किसी के कार्य करने का या किसी के होने का बोध कराती है, काम को करने का या होने का बोध कराते हैं, वो आपकी वर्ब होती है। अब ये कार्य करने का होने का ये क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, एक्शन वर्ब्स क्या होती है? जिसमें कोई सा एक्शन छुपा होता है, कोई ना कोई काम आपको दिखता है। ठीक है, अब हल्का 2 मिनट इसकी स्टडी कीजिए, मैं वापस 2 मिनट में आया। ठीक है,
चलिए दोस्तों, आई होप कि आपने इसको स्टडी की होगी। अब हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स क्या होती है। भाई एक्शन वर्ब जिसमें क्या है कि तो ये एक्शन कहाँ से निकल के आया है, तो एक्शन सर ये तो एक्टिंग से निकल के आया है। एक्टिंग कौन करते हैं, ऐसा हीरो लोग करते हैं ना एक्टिंग। तो एक्टिंग में क्या होता है, उनको एक्शन करना होता है ना, कोई सा एक्शन करना होता है। तो एक्शन क्या, वो उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, डांस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, ये एक्शन होगा ना, तो इसीलिए एक्शन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर, सहायक क्रिया। सहायक मतलब क्या, जो सपोर्ट करे, जो हेल्प करे, किसकी, मेन वर्ब की। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मेन व्यक्ति होता है। ठीक है ना। सी इट्स एन एप्पल, तो यहाँ इट्स क्या है, एक वर्ब है। सी क्या है, प्रोनाउन है। एप्पल क्या है, नाउन है। सर मजा आ गया, मजा आ गया तो मजा पियो, गर्मी का दिन है। दे आर प्लेइंग, तो ये इसमें आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब लिमिटेड है, सहायक क्रिया लिमिटेड है, लेकिन मेन वर्ब अनलिमिटेड है। जिस प्रकार से आपका बैलेंस डलता है अनलिमिटेड, वैसे ही तो इसकी कुछ फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे एग्जांपल देखिए, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। ये तो आपको सिंपल बता दिया, लेकिन ग्रामर में इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ग्रामर में नाम है। ठीक है, तो आई होप ये आपको हुआ क्लियर। अब देखो सर एडजेक्टिव, बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है भैया, मंद पसंद, इसको बहुत लाइक करता है टॉपिक को मैं, आप भी लाइक करें। एडजेक्टिव मतलब क्या, एडजेक्टिव मतलब कि भैया किसी व्यक्ति की विशेषण, मतलब कि विशेषता, क्वालिटी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। भी हर किसी व्यक्ति की अपनी एक अलग क्वालिटी है। भी मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है ना, जब भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होगी जब भी आप कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं। आप कमजोर होंगे, ठीक है, या आप शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर होंगे, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, अच्छी या बुरी। तो देखो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। बस एडजेक्टिव काम क्या होता है भैया, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दे दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, सॉरी, बिग मतलब कि किसी भी व्यक्ति को आकार, प्रकार, रंग, रूप, इसमें छोटा बड़ा दिखाना है। जैसे कि बिग, बड़ा, ये तो नाउन भी नहीं है बड़ा, ठीक है, ये तो अपना वर्ब भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। आकार ना इसके लिए, स्मॉल छोटा, हैप्पी खुश, सैड दुखी, 5 5 5 भी क्या है, एडजेक्टिव है ना। आई हैव 5 रुपीज। और ध्यान देना है कि हमेशा कोई ना कोई एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। ठीक है, कोई ना कोई नाउन आएगा। इसका हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, या तो इसको सिंपल यूज कर सकते हैं बिना नाउन के, या नाउन के साथ में। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। दो नाउन के पहले यूज हुआ है, ही इज, ही इज ग्रेट। देखो यहां पर भी ही के बारे में क्वालिटी दिखा रहा है। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय, तो ये बॉय की क्वालिटी दिखा रहा है, तो नाउन के पहले, और ये सिंपल भी यूज हो जाएगा। दो यूज इसके हैं, जिसे कहते हैं प्रिडिकेटिव यूज और एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, रवि इज अ टॉल बॉय, देखो ये है प्रिडिकेटिव यूज, जो प्रिडिकेट कर रहा है। रवि एक लंबा लड़का है, तो लंबा लड़का रवि है, जिसकी क्वालिटी है। सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस कैसी है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, अगर इतना कहता कि सी हैज अ ड्रेस, तो कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सी हैज अ नाइस ड्रेस, सी हैज अ वेरी बैड ड्रेस, तो ये एडजेक्टिव है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, एडवर्ब, बहुत शानदार टॉपिक, ये आपको एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, नाम से क्लियर है, जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे वही तो होता है एडवर्ब। क्या होता है दोस्तों, वही आपका होता है एडवर्ब।
तो एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मतलब एडवर्ब का काम क्या है, ये मॉडिफाई करेगा, वो काम को दिखाएगा भैया कि एडजेक्टिव क्वालिटी दिखाएगा एडवर्ब की और अनदर एडवर्ब। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, क्विकली तेजी से, वेरी बहुत, ऑलवेज हमेशा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। इसके टाइप्स होते हैं कि काम कहाँ होता है, ठीक है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो वो दिखाएगा। जैसे सी रन्स क्विकली, वह तेज दौड़ती है। तो मैंने ओनली इतना लिख दिया कि सी रन्स, मुझे लगता है सी रन्स, तो सी रन्स यहाँ कोई क्वालिटी नहीं दिखाई, कोई एडवर्ब नहीं इसमें, लेकिन सी रन्स क्विकली, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, तो आप उसमें कोई इसमें है ही नहीं ना कि आई लव आइसक्रीम में एडवर्ब नहीं है, तो आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर इतना बोलोगे कि लव आई लव या फिर रियली रियली आई लव आइसक्रीम या आई लव आइसक्रीम वेरी मच, तो वहां आपका एडवर्ब का यूज हो रहा है। ही इज वेरी स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव की तारीफ करी, यहाँ वर्ब की तारीफ करी, इसीलिए कहलाता है एडवर्ब। आगे देखेंगे, इसे कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, इसका फुल वीडियो भी आपका आएगा डिटेल में। तो प्रेपोजिशन काम क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप, संबंध दिखाएगा किसके बीच में, किसी नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध को दिखाएगा, अपना कहलाएगा प्रेपोजिशन। इसको संबंध के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, मेरा एक हैंड है, दिख रहा है आपको, और ये पेन है, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है ना, तब जाके ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने कहा पेन हाथ पर है, तो ये पर क्या है, ये पर क्या है, ये पर जो आया आपका, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। वैसे इन, ऑन, आउट, अंडर, बिटवीन, सब प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, अब देखो ये दो बुक एक चीज है, टेबल दूसरी चीज है, तो दोनों के बीच संबंध को दिखा रहा है ऑन। किताब मेज पर है, हमारे काट दो, पर काट दूं तो किताब मेज है, कैसा हो जाएगा, जो कि रीजनिंग का सवाल जैसे दिखेगा आपको, ठीक है। ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा है भैया वो, तो ही एक शब्द हो गया, ट्री एक शब्द हो गया, ठीक है। ये अंडर जो है प्रीपोजिशन काम कर रहा है, जो कि दो बीच के संबंध दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब, वैसे की वैसे देखो, कंजंक्शन, 2 मिनट आप देखिए, मैं 1 मिनट में आया। चलो दोस्तों, माफी चाहूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंजंक्शन। तो देखो कंजंक्शन जो है, हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव, नहीं पल्ले पड़ा सर हमको। देखो कंजंक्शन जो शब्द है निकल के आया है कंजोइन शब्द से, कहा से निकल के आया है, कंजोइन या फिर जंक्शन, जंक्शन वर्ड से लिखा मिल के आया है। तो कंजोइन मतलब किसी को जोड़ लेना, ठीक है, ऐड कर, आप जोड़ेंगे किसको, भाई एक व्यक्ति होगा दूसरे को जोड़ेगा ना, तो दो इसमें भी जरूरी है, लेकिन प्रीपोजिशन काम अलग है और इसका काम अलग है। जंक्शन मतलब होता है भैया आपका रेलवे फाटक, जहाँ रेलवे रेल चलती है, तो वहां पर जो पटरियां होती है, तो इस प्रकार से जुड़ी होती है ना, वो इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है वो, कि मान लो कि यहाँ खंडवा से रखा है एक पटरी, डायरेक्ट उधर महाराष्ट्र में खत्म होगी वो उठा के, ऐसा नहीं होगा, जोड़ना पड़ता है उसको, ठीक है। आप मान लो कि आपका मोबाइल का जो चार्जर खराब हो गया, आपने वहां से चार्जर तोड़ दिया, तो वहां पर ने कनेक्टर लगा दिया और फिर मोबाइल को अंदर लगा दिया, इस प्रकार से कनेक्ट हुआ उसमें चीजें, दो चीजों को। तो अ कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस, अच्छी बात है। तो कंजंक्शन क्या कर सकता है भैया, जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है, किस किस को, दो शब्दों को, ठीक है, फ्रेजेस को और क्लोजेस को। अब ये क्या होते हैं बताएंगे इसको भी। नॉर्मली आपको दिया गया है एंड, बट और बिकॉज, ये जोड़ेंगे, बाकी इसकी फुल डिटेल क्लास लेकर के आएंगे, टेंशन मत लो। आई लाइक टी एंड कॉफी,
तो ये एंड जो है देखो दो वर्ड को जोड़ रहा है, कॉफी एक वर्ड है, टी एक वर्ड है। ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट वर्किंग, ये देखो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है, बट बीच में आकर के। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तो ये क्या है सर, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले कह दिया कि ये फीलिंग है आपके मन की, ठीक है। तो एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपने अंदर जो इमोशंस है उसको दिखाता है। आप इमोशन क्या निकलते हैं, कभी जॉय में निकलेंगे, कभी सोरो में निकलेंगे, कभी सरप्राइज में निकलेंगे, सरप्राइज, कभी वंडर में निकलेंगे, इस प्रकार से। जैसे कि वाओ, फैंटास्टिक, आउच, माइंड ब्लोइंग, ओह इट हर्ट्स मी, लाइक दिस, ओ माय गॉड, ये भी उसी का है। तो वाओ, आउच, हुर्रे, ब्रावो, लाइक दिस। नेक्स्ट देखो, वाओ दैट इज अमेजिंग, मतलब क्या कर रहा है ये, वाओ, वो खुश होकर बोल रहा है वाह ये बड़ा अद्भुत है, वाह सर मजा आ गया। तो ये अपने जो वाह शब्द यूज किया है ये वही है। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज, तो ये ओ नो क्या दिखा रहा है, उससे खेद हो रहा है, अरे यार मैं की भूल गया, बोलते ना, अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। तो ये वर्ड से खेद है उसको, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा, और नहीं देखा है वापस जाके क्लास को देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल इंट्रो क्लास थी, अब हम इसकी पूरी डिटेल भी स्टडी करने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको लेकर के आने वाले हैं। नाउन की डिटेल वीडियो, प्रोनाउन की डिटेल, एडजेक्टिव डिटेल, पूरा उनके एक एक बाल की खाल निकालेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ में बने रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप रेडी रहें, आपको आगे और वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लेते हैं विदा।